क्या मेरा कॉलेज कोई बहुत हाई क्लास कॉलेज है, बहुत हाई फाई बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एक्सट्रीमली जो रिच हैं या अपर क्लास को जो बिलोंग करते हैं, लीड क्लास को, ऐसा कुछ है? या स्टूडेंट ऑफ द ईयर आप मूवीज में देखते हो कि एकदम हाई क्लास अमीर लोग जिनके शौक वगैरह भी अलग ही होते हैं, बहुत पैसा होता है, वैसे लोग मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं? तो ये डाउट मैं आज क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो जुड़े रहो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। जब से मैंने शायद वीडियोस बनाना शुरू किया था उस टाइम से ही लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके कॉलेज में बहुत हाई फाई माहौल है, बहुत अमीर बच्चे पढ़ते हैं। इस बारे में आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक ये एपिसोड बना देते हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ कि क्या है क्राइटेरिया, अमीर बच्चे हैं नहीं हैं, किस टाइप का क्या है। तो आज इसी पे अपन बात करते हैं सही से खुल के। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 2-3 साल जो भी रहा, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा जनरली कि क्या सीन है। अच्छे से पता चल जाएगी आपको बात और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे अच्छे से इस वीडियो में। आज इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। तो सबसे पहला जो जनरल सवाल रहता है वो ये रहता है कि क्राउड कैसा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, एलीट क्लास या लोअर क्लास। ये सब क्लास वाइज लोग डिवाइड करते हैं। तो चलो मैंने इसको इजी करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया है। मैंने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है कि कितने लोग रिच क्लास में हैं, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज में बताऊंगा। तो क्राइटेरिया ये है, जो 4 मैंने डिवाइड किए हैं, मैंने ऐसा किया है कि रिच क्लास, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब मैं बताता हूँ ये मैंने किस कॉन्सेप्ट से की हैं चीज़ें। तो देखो, रिच क्लास जो हैं वो मतलब जिनके पास काफ़ी पैसा है, जो एक्चुअल में बच्चे हैं भी वैसे कॉलेज में, मैं कोई आपसे छुपाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, हैं वैसे बच्चे तो जिनको कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो एक्सट्रीमली मैंने रिच क्लास, एलीट क्लास में, अपर क्लास में रखा है। ठीक है, एक क्राइटेरिया वो। दूसरा, लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में मैंने वो रखा है कि जिनके एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं घर पे, वैसे कितने बच्चे हैं कॉलेज में और वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उसके लिए कॉलेज भी बहुत कुछ करता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे आगे। तो लोअर मिडिल क्लास में ये है जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में मतलब जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो इस कैटेगरी में मैंने रखा है। अब आप इसके हिसाब से ऐसे कोई डिप्रेशन में मत हो ना, मेरा वो कोई नहीं है, क्लास कोई पैसे से नहीं होता, पर ये क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब जो तीसरी कैटेगरी है जो मैं बताऊंगा, ये है मिडिल क्लास। मतलब ये ना अपर है ना लोअर है। इसमें क्या है, मान लो किसी का कोई सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एवरेज है, ना कोई बहुत कम है, जिनके एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम वैसी भी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा हो। और जो मैंने एक आखिरी चीज़ मैं बताता हूँ, अपर मिडिल क्लास इस कैटेगरी में है, जो रिच क्लास, एलीट क्लास से बस एक क्लास नीचे होते हैं, उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती फाइनेंसेस की। ये लोग मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े वाले नहीं, पर हाँ अच्छे खासे। तो ये आ गए इस क्लास में, इनको भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब अपन इसके आगे बात करेंगे कि इस सब बेसिस पे क्राउड कितने परसेंट, कितने बच्चे कौन से क्राउड में लाए करते हैं। तो अब आगे की बात पर गौर फरमाने से पहले मैं आपको अपने कॉलेज का कैंपस विजिट करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसा है, जिससे आपका मन क्या थोड़ा खुश हो जाएगा।
तो ये था हमारा बढ़िया सा कॉलेज का कैंपस, और पैसे ऐसी बात के हैं भैया, आपने देख लिया, मुझे पक्का यकीन है पसंद आया होगा। जब लाइव देखोगे तो और पसंद आएगा। तो हाँ, ये फैंसी सा है, और जैसा फिल्मों में आप कॉलेजेस देखते हैं एकदम वैसा ही है हकीकत में भी। जब आओगे पर्सनली लाइव देखोगे, सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, बहुत अच्छा महसूस होगा दिल से कि यहीं पढ़ना है। ये मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। आप भी वैसा होगे तो आपको ऑलमोस्ट यही फीलिंग आएगी। आप आओ तो ट्राई करके देख सकते हो, मैं इसमें कुछ एग्जैजरेशन करके नहीं बता रहा। अब मेन काम की बात कर लेते हैं कि भैया वो जो अपन ने डिवाइड किया था, तो किस बेसिस पे मैंने क्या किया है। तो देखो, जो सबसे पहली क्लास मैं बता रहा हूँ, और पहली बात ऐसे कुछ दिमाग में मत लाना लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे क्लास, कुछ नहीं होता है। सब सोच से होता है। क्लास आदमी का डिसाइड पैसों से नहीं होता। पर ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं पैसों से रिलेटेड कि भैया मैं गरीब हूँ, मैं नीची फैमिली से हूँ, ये वो। तो यार ये सब फील मत किया करो, कुछ नहीं रखा है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एक काम की बात है उसमें। तो देखो, सबसे पहली कैटेगरी जिनके एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो देखो अगर आप लोग लोकल हो ना, या आप कहीं नियर बाय विलेज से हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं से भी हो, यूनिवर्सिटी के पास से, ठीक है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। जो लोअर क्लास वाली बात कर रहा हूँ मैं पहले, उस कैटेगरी की, उसमें क्या सीन है कि देखो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर आप आसपास से ही कहीं हो, राजस्थान से ही हो, है ना, मतलब लोकल ही हो, तो अगर आपने वो सर्टिफिकेट लगवाया है, अब एग्जैक्ट पॉलिसी मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ के बता दूंगा अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है उस जगह का होने की वजह से। वो भी एक क्राइटेरिया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो पैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे सिर्फ इसी बात के हैं, समझो आप कि भाई आपको एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड हो रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। मैं अपने कॉलेज को जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकता हूँ। और सिर्फ प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया नहीं होता है, यूनिवर्सिटी का पर्पज़ होता है कि पूरा एक ओवरऑल एनवायरनमेंट मिले आपको, और उससे कहीं ज़्यादा ही मिल जाएगा। जब आप आओगे तो एक्सपीरियंस भी कर लोगे। खैर, तो तकरीबन मैंने ये लिखा था कि कौन सी कैटेगरी के कितने क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो अपर मिडिल क्लास वाली कैटेगरी है उसमें आप मान के चलो 45% जो पॉपुलेशन है वो अपर मिडिल क्लास है। फिर अपन बात कर लेते हैं रिच क्लास, ऐसे लोग 15% हैं, और मिडिल क्लास 20%, लोअर क्लास 20%। ये एक मैंने एनालिसिस अपना तैयार किया था, जो मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है हॉस्टल कॉलेज में, बच्चों से मिल के, बच्चों के बारे में पूछ के, तो मैं कोई इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये सब बिलीव नहीं करता फाइनेंशियल चीज़ों में इतना कि भैया पैसे से ही सब होता है। नहीं, हाँ ज़रूरी है, सारी बातें हैं, आ रहे हो फ़ीस तो देनी है, तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं ऑलरेडी, स्कॉलरशिप्स वगैरह। आप आओगे, एक बार आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, उसके बाद आपके पास रिफ़ंड आता है बाद में। तो अब देखो, कई लोग मेरे से एक चीज़ और पूछते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अमीरों का कॉलेज है, मैं मानता हूँ फ़ीस ज़्यादा है ज़्यादा। अब बीटेक की बात करूँ जैसे मैं, तो 4,10,000 के आसपास आपको पड़ेगी साल की। तो 4 साल के आपके, मतलब चलो अप्रॉक्स अब मान के पॉकेट मनी है वो 20 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती आपके कोर्स की। और बाकी भी अदर ब्रांचेस की भी मैंने काफ़ी बार बताई हैं। तो हाँ, बाकी कॉलेजेस से थोड़ा महंगा है, पर इतना भी महंगा नहीं है कि आपकी रेंज से पूरा ही बाहर हो। और फिर यार एक चीज़ और थोड़ी सी रूड है पर सच्चाई है, क्योंकि अगर आप फिर देख रहे हो यहाँ पे, तो या तो आप आईआईटी वगैरह में होते, अगर नहीं हो तो यार अच्छी चीज़ों की कीमत हमें पे करनी पड़ती है। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। मैं मेरे लेवल पे, या हम लोग जो कर सकते थे प्रोटेस्ट वगैरह हम कर चुके हैं पहले ही। और मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं है कॉलेज वगैरह से, क्योंकि कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब आपके ऊपर है, आप अगर यूटिलाइज़ कर सकते हो ना अच्छे से, तो मेरी नज़र में तो मैं बहुत अच्छी जगह पढ़ा हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पहले 1.5 साल बड़ा लगता था कहाँ हूँ क्या हूँ, उसके बाद मैंने वैल्यू करना शुरू किया चीज़ों को। हम इनिशियली क्या वैल्यू ही नहीं करते अपनी चीज़ों को, कोसते रहते हैं कि यार कहाँ गया मेरा दोस्त यहाँ है वहाँ है। नहीं, वैल्यू करो हमेशा जहाँ भी हो, अल्टीमेटली वही चीज़ पे करेगी आपको।
वो थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखोगे ना चीज़ों के प्रति अपनी। ठीक है यार, अगर मान लो आपके पास कुछ ऊपर नीचे है तो उसमें दुख नहीं मनाना, उसमें सोचो अच्छा कैसे करूँ मैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा यहीं पे, कल ही मैंने लिखी थी, जब मैं पोइट्रीज़ वगैरह लिखता हूँ तो एक चीज़ लिखी थी कि हर काम चांस देख के मत किया करो, कुछ काम दिल के होते हैं, दिल से ही होते हैं। तो हर काम ऐसे मत सोचा करो इसमें चांस है तो ही करूँगा, नहीं करूँगा। पैसा इन्वॉल्व कर देते हैं हम कई बार, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार का मैं मानता हूँ कि यार थोड़ा कष्ट होता है, अभी लॉकडाउन का फेज़ है, फ़ीस वगैरह पे करनी है, एकदम से दिक्कत आती है, पर उसको आप कवर कर सकते हो। आगे आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाओ। और तो मैं भी क्या ही बताऊँ अपनी तरफ से, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है हर चीज़। अगर होती तो मैं तो फ़ीस कब क्या रखता ही नहीं अगर मेरे हाथ में होती तो, पर मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कॉलेज नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको मेरी तरफ से। तो जो मुद्दे की बात ये है कि भैया क्या ये अमीरों का कॉलेज है? तो हाँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि ये अमीरों का कॉलेज है। मतलब अमीरों का कॉलेज तो नहीं यार, अमीर गरीब आदमी सोच से होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि सोच में ये अमीरों का कॉलेज है, पैसे वैसे से नहीं, सोच में अमीरों का कॉलेज है। बस यही स्टेटमेंट है मेरा एक। तो ये सवाल मैंने आज क्लियर कर दिया है मेरी तरफ से कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, पैसे का सब एक ही होते हैं। और देखो जाहिर सी बात है, स्कूल वगैरह में हम होते हैं, यूनिफॉर्म सेम रहती है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, इतना पता होता नहीं चलता। कॉलेज में आके फैसिनेशन बढ़ जाता है कि ये एक बंदा इस गाड़ी से आ रहा है, या इसने जूते पहन रखे हैं, ये वो। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्री है। आप आराम से, कोई ऐसा आपको नीचा फील नहीं होगा कभी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है। वो 2-3 जजमेंटल बेवकूफ़ हर जगह होते हैं, उनसे आपको कुछ खास वैसी कंपनी में आप रहना मत। ये फ्री एडवाइस है, तो आप सुखी रहोगे। जाते जाते काम की टिप और दे जाता हूँ, जब आप कॉलेज लाइफ में आओगे ना तो देखो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आएंगी। हर किसी की अलग प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ और आएगी, किसी और को कुछ और आएगी। पर ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, चाहे वो टॉपर हो, मीडियोकर हो, बैक लग रही हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। तो एक चीज़ जो मैं करता था, जब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे लगती थी ना, चुभती थी कि ये बहुत गलत हो गया आज, या दिन ख़राब जा रहा है, बेस्ट काम बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एक अच्छी नींद ले लेना, आंख बंद करके सो जाना। जब उठोगे ना तो एक नई ताजगी होगी और थोड़ा है ना वो सब निकल गया होगा। तो ये एक टिप आपके भाई की तरफ से आपके लिए, आपके शायद काम आ जाए। तो आप ट्राई करके देख लेना, जब भी प्रॉब्लम में हो सो जाओ, अच्छी नींद में सो जाओ। और रोते रोते नींद अच्छी आती है, ठीक है? तो गौर फरमाना इस बात पर। और ठीक है, अगले वीडियो में फिर किसी दिन, फिर किसी व्लॉग में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय। प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय।